हेलो फ्रेंड्स, मार्केट लर्नर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम निफ्टी 50 का एनालिसिस करेंगे। डेली, वीकली सभी टाइम फ्रेम पे हम एनालिसिस करेंगे, सीखेंगे, समझेंगे क्या लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो अपलोड करो वो आप तक पहुंच सके। चलिए एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले पिछले वीक की हमारी परफॉर्मेंस देख लेते हैं। पिछले वीक में जो आप लोगों के साथ में जो वीडियो अपलोड किया था, यानी कि मंडे को किया था, 24 जून को जो हमारा एनालिसिस था उसमें हमने क्या डिस्कस किया था, हमारा क्या टारगेट था और क्या हमारा स्टॉप लॉस था, उसको देख लेते हैं। जिन लोगों ने वीडियो देखी है उन लोगों को मालूम होगा कि क्या टारगेट था, क्या स्टॉप लॉस था हमारे, क्या वो टारगेट अचीव हुए हमारे। तो देखिए, जो लास्ट वीक में हमने एनालिसिस आप लोगों को दिया था 24 तारीख को, उसमें हमारा 23,950 का टारगेट था। मिनिमम हमारा ये था, फर्दर आगे एक्सटेंड होगी तो उसका बाद में हम डिस्कस करेंगे। और 400 पॉइंट हमारे लिए मिनिमम, ये वेव कंटिन्यू करेगी लगभग 400 पॉइंट के लिए। हमारा ये टारगेट था 950 का। 950 का टारगेट अचीव भी हो गया है। और अब फर्दर अब आने वाले वीक में हम क्या कर सकते हैं, क्या ये फर्दर आगे एक्सटेंड होगी, अगर एक्सटेंड होगी तो कहां तक एक्सटेंड होगी। हाँ, तो इसमें मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि वैसे मैं वेव एनालिसिस के बारे में किसी से आर्गुमेंट नहीं करता है, लेकिन किसी का कमेंट था, नेगेटिव कमेंट था, तो कि इसमें आपने नंबरिंग गलत की हुई है। जो ये पिछले वीडियो की ही ये स्क्रीनशॉट है। अब इसमें कुछ लोगों का नेगेटिव कमेंट था कि आप इसे W से मार्क करिए, या फ्लैट करेक्शन है या कौन सा करेक्शन है, मुझे नहीं मालूम क्या कमेंट किया था इस तरीके से। लेकिन उसमें नेगेटिव कमेंट ये किया गया था कि पहले आप सीखिए उसके बाद में वीडियो अपलोड करिए। तो मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं कि इसमें जो है मेरा कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होता है। मैं इम्पल्स और करेक्शन को ही देखता हूं, और करेक्शन किस किस टाइप के होते हैं वो आप लोगों को बेसिक सब लोगों को मालूम भी होगा कौन कौन से करेक्शन होते हैं। तो इसी में मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि ये वाला जो करेक्शन था वो ट्रायंगल का करेक्शन था। ABCD और E करके ये मैंने मार्क किया हुआ है, और ये ट्रायंगल करेक्शन था। तो इस पे ही कमेंट था कि एक्सपेंडेड फ्लैट करेक्शन है, आप रॉन्ग मार्किंग कर रहे हैं। जिनको जितना समझ में आ रहा है, जिसकी जैसी नॉलेज होगी वो उसी हिसाब से कमेंट करते हैं, और उस पर नेगेटिव कमेंट करके ये बताने की कोशिश करते हैं कि आई एम ए सुपीरियर। लेकिन इस मार्केट में कोई सुपीरियर नहीं है, जो जैसा समझता है। मार्केट को समझने का जो तरीका है वो उसको किस तरीके से देखते हैं कि मार्केट में करेक्शन और इम्पल्स और करेक्शन को किस तरीके से समझते हैं। ठीक है, चलिए ये तो बात होगी। लेकिन जो आर्गुमेंट करते हैं उनके लिए मैं बता देता हूं कि मेरा एनालिसिस जो होता है वो कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, और मैं इसके लिए काफी मेहनत करता हूं। उसके बाद में ही मैं आप लोगों तक ये वीडियो पहुंचाता हूं। अगर इस स्क्रीनशॉट को आप देखेंगे तो 2023 का स्क्रीनशॉट है। ये डेट है इसका 23 सितंबर 2023 का स्क्रीनशॉट है। तो इसमें जो है ये न्यू हाई के लिए जब मार्केट यहाँ पे था तब हमने किस तरीके से करेक्शन बनाएगा, और ये करेक्शन कंप्लीट करके कहाँ करेगा। अगर आप लोगों ने ये उस टाइम के डेट का आप जा करके देख सकते हो, 23 सितंबर 2023 का ये स्क्रीनशॉट है, जिसके लिए मैंने काफी मेहनत करके ये मार्केट कहां पे आएगा। जब मार्केट यहाँ पे है 19,474 पे मार्केट है, तो यहां से मैं किस तरह का स्ट्रक्चर देख रहा हूं, तो इस डेट में आप जाके देख सकते हैं। तो ये सेम स्ट्रक्चर डेवलप हुआ है। तो इसके लिए काफी मेहनत करनी होती है। उसके बाद में ही वेव एनालिसिस जो है आपका यही बताता है कि आगे का डायरेक्शन आप किस तरीके से देख रहे हो। चलिए ये तो बात होगी हमारी। हाँ, तो मैं इसमें किसी को कुछ ज्यादा बताने की वो नहीं कर रहा है कि बस मैं यही कहना चाह रहा था कि जो है इस तरीके से नेगेटिव कमेंट करते हैं उनके लिए मैंने ये मैसेज दिया था कि आप किस तरीके से समझ सकते हैं, जान सकते हो। कि जैसे ये स्क्रीनशॉट मैंने आपको दिखाया है, तो इसको चेक करिए, आपको मेरी एनालिसिस किस तरह की होती है, या मेरी कितनी कैपेबिलिटी है, कितनी अंडरस्टैंडिंग है, कैसी मेरी नॉलेज है, वो आप इसके माध्यम से इस डेट में जाके चेक कर सकते हो, पता लग जाएगा आपको। और हर वीडियो को आप देखते भी होंगे,
तो उसके माध्यम से आपको मालूम चलता होगा कि मेरे पास कितनी कैपेबिलिटी है। चलिए, ये तो हो गई फ्यूल की बातें, एनालिसिस की बात कर लेते हैं। तो एनालिसिस कैसे रहने वाला है? तो एनालिसिस जो हमारा 23,950 का टारगेट था, 23,950 का टारगेट था, ये टारगेट हमारा अचीव हो गया है। की लेवल था हमारा 23,350 के लेवल को होल्ड रखते हुए, और एक इंट्राडे के लिए आपको छोटा स्टॉप लॉस बताया था। छोटा स्टॉप लॉस कौन सा बताया था? 480 का स्टॉप लॉस बताया था। यहाँ पे अगर आप देखेंगे मार्केट उस वीक में यहाँ पे कहीं पे क्लोज, यहाँ पे क्लोज हुआ था, यहाँ पे 500 के पास में क्लोज हुआ था। तो आपको एक छोटा एसएल यही दिया था 480 का, ठीक है, 23,480। मार्केट ने इसको टच भी नहीं किया, गैप अप खुला था, यहाँ पे एक करेक्शन दिया है और देन ये कंटिन्यू करता रहा, ठीक है। तो हमारा टारगेट जो है 23,950 वाला टारगेट तो ये हमारा अचीव हो गया है। और फर्दर हम कैसे देखें, इसमें स्ट्रक्चर को मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। बना वीकली से स्टार्ट करते हैं, पहले वीकली से स्टार्ट करते हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम आप देखोगे तो देखिए इस वीक की जो क्लोजिंग हुई है वो एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ हुई है, और यहाँ पे ब्रेकआउट के ऊपर हमारी क्लोजिंग हुई है, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है। तो क्या ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है, तो क्या ये वाली वेव आगे फर्दर कंटिन्यू करेगी? अगर फर्दर कंटिन्यू करेगी तो कहां तक करेगी? तो आगे के लिए हमारे जो 24,668, ठीक है, ये वाली वेव जो है यहां तक फर्दर एक्सटेंड हो सकती है। अब हो सकते तो उसके लिए की लेवल कौन सा है, कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है? क्या ये कंटिन्यू करेगी? उसको लोअर टाइम फ्रेम डेली पे चलते हैं, तो डेली पे शिफ्ट हो जाते हैं। तो डेली पे देखते हैं, तो हमारे लिए पिछला जो डेली टाइम फ्रेम का जो सपोर्ट था 23,350 का था, तो 23,350 से उठ के हमारा ये सपोर्ट आ जाएगा कहाँ पे? या इस हाई पे रख दीजिए, 23,700 का लेवल है, ठीक है, 680 का, 23,680 का ये सपोर्ट हमारा यहाँ पे आ जाएगा। और इस सपोर्ट के ऊपर ये हमारा मेजर सपोर्ट है 23,680। इसके ऊपर जो भी करेक्शन आते हैं, यहां से अगर कोई भी डिप आते हैं, करेक्शन आते हैं, तो फर्दर ये वाली वेव जो है यहां तक एक्सटेंड करेगी, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगी, डेली के हिसाब से ये इस तरीके से हो जाएगी। अब क्या यहां तक भी आएंगे या फर्दर यहां से ही कंटिन्यू करेंगे? यही कंटिन्यू कर जाएंगे, ये यहां से करेक्शन दे करके इस तरीके से आएंगे। इसको समझने के लिए 1 आवर के टाइम फ्रेम पे एनालिसिस को करते हैं। एनालिसिस में हमारी किस तरीके से नंबरिंग थी, वो सारी बातें भी हमारी डिस्कस हो जाएगी इसमें। देखिए 1 आवर के टाइम फ्रेम पे यही वाली नंबरिंग है, यही आपको एक्सप्लेन की थी पिछले वीडियो में कि हमारी नंबरिंग कैसे रहने वाली है। चलिए ठीक है, तो हमारे लिए अब जो है कहां तक एक्सटेंड होगी, तो देखिए इसको हम जूम आउट कर लेते हैं। किस इंपल्स पे ध्यान देना, हमारे लिए एक नई इंपल्स कौन सी मिली थी? ये इंपल्स मिली थी। कुछ लोग यहाँ से क्या कर रहे थे, कुछ लोग शॉर्ट कर रहे थे, इस तरह का टारगेट दिखा रहे थे, लेकिन हमारा व्यू कैसे था? हमारा व्यू क्लियर करता है कि हमारा फर्दर यहाँ से इस लेवल को होल्ड रखते हुए फर्दर हम 950 तक मिनिमम चलेंगे। अब 950 से आगे भी हमारा 24,180 के आसपास का ये हाई लग चुका है, और एक्सटेंड करेगी तो उसके लिए लेवल देख लेते हैं। नंबरिंग तो आप इसमें समझ रहे हो, ये हमारी एक मोटिव है, ये वाला करेक्शन है पूरा का पूरा, और एक नई इंपल्स मिली है, ठीक है। इसको जूम आउट करते हैं, देखते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम। अब फोकस रहेगा हमारा इस वेव पे, ये वाली वेव, इस वाली इंपल्स वेव का 1 आवर के टाइम फ्रेम पे करेक्शन स्टार्ट हो गया है। तो करेक्शन स्टार्ट हो गया है, तो या तो हम क्या करें, इसका ब्रेकआउट हो, ये वाला जो हाई है इसको मार्क कर लीजिए, इसके ब्रेकआउट मिलता है तो ये कंटिन्यू वेव यहां तक एक्सटेंड होगी। और क्या हो सकता है, इसका फर्स्ट करेक्शन है, और ये यहां से करेक्शन दे करके यहां इस लेवल पे मिलता है, देन यहां से हमारा ये होगा, ठीक है। तो पहली प्रायोरिटी तो हमारी क्या है,
पहली प्रायोरिटी हमारी अपर साइड की है, अपर साइड की जब तक 23,680 का लेवल, ये लेवल जो है ये कहां से लिया हमने, डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से हमने ये पिछला जो हाई था यहां से लिया है, और इस वेव का करेक्शन भी आप देखोगे तो 618% तक ये होगा, इस लेवल तक ये डीप करेक्शन होगा। ठीक है, आप देखिए इसको लोअर टाइम फ्रेम पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे समझते हैं, इंट्राडे के प्रोस्पेक्टिव से समझते हैं, तो इंट्राडे के प्रोस्पेक्टिव से समझेंगे तो ये आपका एक पहला सिंपल करेक्शन ये आ रहा है, देन यहाँ से एक्स वेव बनेगा, ये होगा डब्ल्यू, देन एक्स वेव होगा, फिर 3 वेव का करेक्शन आएगा, तो ये क्या हो जाएगा डब्ल्यू एक्स और ये वाई। ठीक है, इस एरिया से फर्दर हम ये देखेंगे। ठीक है, ये क्लियर होगा, क्योंकि आपका इस वाले मोटिव पे ध्यान रहना, ये वाला जो मोटिव है इस पे आपको कंसंट्रेट करना, और ये जो अभी चल रहा है ये करेक्शन चल रहा है, इस वाली मोटिव का करेक्शन है, इस पे ध्यान देना। क्योंकि आप क्या देखते हो मार्केट में हम जो देखते हैं क्या देखते हैं, इंपल्स देखते हैं, एक इंपल्स बनता है, उसके बाद में करेक्शन आता है। अब करेक्शन किस टाइप का आता है, अब मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ, साइड में एक्सप्लेन कर देता हूँ। मार्केट में हम क्या देखते हैं, चाहे ट्रेंड, पहले ट्रेंड को देखते हैं, ट्रेंड किस डायरेक्शन का, अपर डायरेक्शन का है ट्रेंड हमारा, अप डायरेक्शन का, अप ट्रेंड हमारा अप साइड के लिए है, तो एक इंपल्स बनती है, इंपल्स बनेगी तो उसके अंदर इंपल्स वेव किस तरीके से, तो 1 2 3 4 5 5 वेव मिला करके एक वेव बनती है। देन उसके बाद में करेक्शन आता है, करेक्शन किस टाइप का हो सकता है, करेक्शन आपका सिंपल करेक्शन हो सकता है, जिगजैग हो सकता है, फ्लैट करेक्शन हो सकता है, ट्रायंगल करेक्शन हो सकता है, कॉम्प्लेक्स करेक्शन होता है, सिंपल करेक्शन आता है, या तो सिंपल करेक्शन आता है, या फिर आपका डबल करेक्शन आता है, या ट्रिपल करेक्शन आता है। जैसे ये करेक्शन रिजॉल्व होता है तो इसी पार्ट को समझना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अगर ट्रेंड हमारा डाउन साइड का, ये डाउन साइड का ट्रेंड है, तो इंपल्स हमारा डाउन साइड का है, तो करेक्शन आएगा तो अपर साइड के लिए आएगा, या तो 3 वेव का आएगा, या 5 वेव का आएगा, या फिर 7 स्विंग्स का आएगा, या 11 स्विंग्स का आता है। ठीक है, वो किस में समझोगे आप, अगर इंपल्स डाउन साइड का है तो करेक्शन 3 वेव का हुआ, या फिर आपका या तो सिंपल करेक्शन होता है, या फिर आपका डबल होता है, या ट्रिपल करेक्शन होता है। ठीक है, तो फिर प्राइमरी डायरेक्शन वापस ये पकड़ लेता है मार्केट, यही करता है मार्केट। अपर साइड के लिए अगर हम चल रहे होते हैं तो अपर साइड के लिए फिर ये इंपल्स बनता है, करेक्शन होता है, किस टाइप का करेक्शन है, डबल है, ट्रिपल है, यही पार्ट समझना जरूरी होता है। जैसे ये करेक्शन रिजल्ट होता है देन अपर साइड के लिए, इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है, लेकिन कुछ लोगों को लिए जो है, कुछ लोगों को ये कॉम्प्लिकेटेड लगता होगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता होगा, और वो जो है इस तरह के कमेंट करके मुझे ये बताने की कोशिश करते हैं कि पहले मुझे सीखने की जरूरत है। मुझे कुछ नहीं सीखना, मुझे जो सीखना है वो सीख चुका हूं मैंने क्या सीखा, मैंने सिर्फ 2 ही चीज सीखा, न कोई इंडिकेटर सीखा, न कोई मूविंग एवरेज दिखा, न कोई कुछ नहीं देखा, सिर्फ प्राइस की इन्फॉर्मेशन देखी। प्राइस की इन्फॉर्मेशन में क्या सीखा मैंने अब तक, इंपल्स समझा, करेक्शन समझा, देन इस करेक्शन का रिजोल्यूशन देखना, ये इसका एंड पॉइंट कहाँ पे होगा, क्या यहाँ पे मुझे रिवर्सल है क्या, मुझे बस यही समझना, तीसरी चीज मुझे नहीं आती, इंपल्स करेक्शन ना मुझे समझने की जरूरत। ठीक है दोस्तों, चले तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया इसमें। तो हमारे लिए कौन सा टारगेट है, ये वाला टारगेट जो है अभी हमारी ये वाली वेव जो है ये 23,768 की लेवल तक के लिए, फर्दर आगे भी एक्सटेंड हो सकती है, लेकिन मिनिमम हमारी अभी तक यहाँ तक के लिए एक्सटेंड है। उसका की लेवल कौन सा बताया, की लेवल आपको बता दिया है, की लेवल कौन सा अब हमारे लिए 900, ये 780 का। अब हमारे लिए इसका इंपोर्टेंस नहीं है, ये वाला इंपोर्टेंस अगर हम ले सकते हैं तो किसके लिए ले सकते हैं, ये हम इंट्राडे के लिए ले सकते हैं। इंट्राडे के लिए सपोर्ट जो है उसको रख सकते हैं, ये इंट्राडे के लिए सपोर्ट रहेगा, यही वाला। ठीक है, ये इंट्राडे के लिए सपोर्ट रख सकते हैं। ठीक है, ये वाला सपोर्ट रहेगा, यहाँ से देन बाउंस करेगा। अब क्या बनेगा, यहाँ से इंट्राडे के हिसाब से एक्स वेव बनेगा, ये रेजिस्टेंस है, ये वाला रेजिस्टेंस, देन वापस तो ये क्या चलेगा, ये करेक्शन ही चलेगा। ठीक है, तो लेवल कौन सा रहेगा, इस लेवल के ऊपर जब तक 23,480 के ऊपर जो भी करेक्शन आता है, कोई डिप आता है, फर्दर हमारी आगे वेव एक्सटेंड होगी।
यही है आने वाले वीक के लिए। दो ही लेवल पे ध्यान दे सकते हो आप। दो ही लेवल कौन कौन सा है, एक वाला ये की लेवल है, ये सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। जब तक इस लेवल को होल्ड रखते हैं तब तक के लिए हमारे कौन से टारगेट है, 24,668 वाले। फर्दर आगे एक्सटेंड हो सकते हैं लेकिन हम यहाँ तक के लिए टारगेट लेके जाएंगे, ठीक है, 23,680 वाले। तो लेवल को होल्ड रखते हुए ये टारगेट पॉसिबल। ये टारगेट किस तरीके से आ सकते हैं, या तो ये करेक्शन यहाँ तक दे करके, या फिर ब्रेकआउट मिल जाए इसके ऊपर। इसके ऊपर जैसे ही ब्रेकआउट होता है तभी भी वेव कंटिन्यू कर जाएगी, एक्सटेंड हो जाएगी। ठीक है ना फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले फ्रेश लर्निंग और नए एनालिसिस वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।